बीकॉम फर्स्ट ईयर में मनी बैंकिंग का पेपर मांग रहे हैं बच्चे, गेस्ट पेपर कि सर कुछ बता दीजिए। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ हमने आपको सेट किया है एग्ज़ाम के लिए। इसमें से लगभग 60% मिल जाना चाहिए, 60-70%। मनी बैंकिंग में पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं अच्छे से ध्यान से देख लें। सवाल नंबर ये है कि डिफाइन मनी, मनी क्या होता है, मुद्रा क्या है, इसके फंक्शन बताओ और साथ साथ सिग्निफिकेंस बताओ। मॉडर्न इकानमी मतलब जो इस समय की भारतीय अर्थव्यवस्था है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मनी की क्या उपयोगिता है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है और इसके फंक्शन बताइए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। सवाल नंबर 2 पर मैं आ रहा हूँ। व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मौद्रिक नीतियाँ क्या होती हैं। एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य बताइए और इम्पॉर्टेंस बताइए जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हो। यानी कहने का अर्थ यह है कि मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य और महत्व बताएं जो कि यूजफुल हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने एकदम साफ साफ क्लियर है, लिखा है डिस्कस द बेनिफिट्स, मतलब होता है महत्व, एडवांटेज, मेरिट एंड इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं आप डिजिटल बैंकिंग। आप डिजिटल बैंकिंग में बहुत ही इंस्ट्रूमेंट हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, RTGS, नेफ्ट, देश भर के मामले। तो उनके सारे इंस्ट्रूमेंट को आपको 1 बाय 1 लिखना है सारा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्रिटिकली इवेलुएट द डिजिटल बैंकिंग, इसका आलोचनात्मक व्याख्या करिए, इसके क्या नुकसान फ़ायदे हैं उसको आप बताइए। व्हाट आर द एडवांटेज, वो बेनिफिट में ही आ गया। अब लिमिटेशन बताना है कि बहुत नुकसान भी है इसका, तो भी बताना है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जुड़ा है, IMF होगा। ये देखिए IMF मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सवाल क्या, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IMF। जब हम लोग IMF को बनाए थे, जब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसके स्थापना के उद्देश्य क्या थे, किस उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया था और क्या वो उद्देश्य IMF पा चुका है कि नहीं पाया है, यही सवाल है। हाउ फार द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द IMF हैज़ बीन रियलाइज, उसके उद्देश्य को कैसे हम लोग पाएंगे, किस तरीके से पाएंगे, ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल एग्जाम में आता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्रिटिकली एग्जामिन द कैश ट्रांजैक्शन एंड कैश बैलेंस अप्रोच। कैश ट्रांजैक्शन और कैश बैलेंस अप्रोच दोनों अलग अलग। टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, QTM बोलते हैं इसको। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में नगद शेष और नगद लेन देन का जो सिद्धांत है, इसको आलोचनात्मक इसकी व्याख्या करिए, फार्मूला बताइए, कंसेप्ट बताइए। इसमें जितने लोग हैं, पीगू, रॉबर्टसन हैं, मार्शल, जो भी लोग हों इसमें 3-4 लोग, उनके बारे में बताइए, उनके फार्मूले लिखिए, उनका आलोचनात्मक व्याख्या करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग। ये जो केंद्रीय बैंक है, जिसको RBI हो गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके क्या सिद्धांत है, किन सिद्धांतों पे काम करती है। एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल विद द RBI, रेफरेंस टू RBI। बात को समझिएगा। आपको पता होगा क्रेडिट कंट्रोल इस दुनिया में कौन सी बैंक, अपने भारत में कौन सी बैंक करती है, RBI। तो RBI के रेफरेंस में क्वालिटेटिव यानी होता है गुणात्मक, एंड क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, दोनों के बारे में आपको बताना है कि दोनों टेक्निक से हम कैसे क्रेडिट कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भी। अगला सवाल है 7 नंबर पे, क्रिटिकली एग्जामिन द PPP का मतलब क्या है। परचेजिंग, P का मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। PPP मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। जो लोग बैंकिंग पढ़े होंगे वो अगर शॉर्टकट में भी आ गया तो भी समझ जाएंगे। परचेजिंग पावर पैरिटी। और MPT क्या होता है, मिंट पावर पैरिटी है।
मिंट पैरिटी थ्योरी, सॉरी, मिंट पैरिटी थ्योरी, टकसाली सिद्धांत जो होता है हिंदी में, मिंट पैरिटी थ्योरी, ये क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी, मिंट पैरिटी थ्योरी, दोनों थ्योरियाँ हैं। कहिए तो हम फुल फॉर्म लिख देंगे, नहीं तो आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर के निर्धारण में, विदेशी विनिमय दर के निर्धारण में परचेजिंग पावर पैरिटी की थ्योरी क्या है और मिंट पैरिटी थ्योरी क्या है, इसको बताइए। और आखिरी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें से किसी दो को आपको बताना है। एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा सवाल है, भी कभी कभी एग्जाम में दे देता है लास्ट वाला जो क्वेश्चन बनता है आपसे। तो सवाल क्या है? थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। आप हो सकता है सुने हो थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये थ्योरी आपको सुनाई दी होगी कभी ना कभी। BOP क्या है? इंडेक्स नंबर से कभी कभी बड़ा सवाल भी पूछा था लॉन्ग आंसर में कि इंडेक्स नंबर क्या है, इसका कैसे इसको हम लोग एक काल्पनिक इंडेक्स नंबर की स्थापना करते हैं, इसके इम्पॉर्टेंस बताइए, एक लॉन्ग आंसर बन सकता है। प्लास्टिक मनी, ये कई बार आपसे सेक्शन ए में पूछा गया। प्लास्टिक मनी, ये बात। केन्सियन अप्रोच ऑफ डिमांड फॉर मनी, जो मुद्रा की मांग के संबंध में केन्स का क्या अप्रोच। स्पेशल ड्राइंग राइट, SDR, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इसमें से आप मजबूती से पढ़ लेंगे तो आपका कल्याण हो जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।